निरंकारी सत्संग भवन गदोली में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर किया प्रतिभाग। पौड़ी जिले के शहर की श्रीनगर रोड पर स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन गदोली में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर संस्था की ओर से विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया। संत निरंकारी मंडल पौड़ी शाखा के संयोजक निर्देश तिवारी तथा जोनल इंचार्ज मसूरी जोन हरभजन सिंह ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह महाराज की शिक्षा रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहाना चाहिए का अनुपालन करते हुए सत्संग भवन परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। निरंकारी मंडल में 2006-07 से हम लोग हर साल यहाँ से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और हर बार यहाँ से मुझे प्रचुर मात्रा में ब्लड मिलती है। अभी तो ये यात्रा सीजन भी एक सप्ताह के बाद से लगभग शुरू हो रहा है और हमारे की डिमांड हर साल भी काफ़ी बढ़ते जा रही है। लगभग 34-3500 हमारे यहाँ से ईयरली जाता है और इसमें निरंकारी मंडल का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आज हमारी पूरी टीम बेस्ट हॉस्पिटल से श्रीनगर से आई है और हमारी टीम ने सबों के पूरी हम लोग जाँच ले रहे हैं। जो फिट रहते हैं उन्हीं का हम लोग ब्लड लेते हैं और जो अनफिट होते हैं उनको हम लोग अनफिट कर देते हैं। नाम डॉक्टर सतीश कुमार है, मैं रक्त कोष प्रभारी बेस्ट हॉस्पिटल से। मेरा नाम प्रियंका सवाल है, मैं कोटद्वार से हूँ। और जैसे कि हमारा ये हर साल ही होता है कि बाबा जी मतलब हमारा मानव एकता दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। तो इस दिन हमें जैसे कहते हैं ना कि अभी दुनिया में इतने लोग इस तरह का वो कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को मार काट इतना हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे गुरु हमें यही सिखाते हैं कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, क्योंकि हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। और रक्त का तो क्या है कि अगर हमने अभी एक यूनिट ब्लड डोनेट किया तो ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो हम हर किसी को ये प्रेरणा देते हैं कि हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमारा उद्देश्य भी होता है कि कहीं पे किसी को ब्लड के कारण कहीं इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती है और हम यहाँ पे हमारा निरंकारी मिशन हर समय तैयार रहता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, यहाँ हो, बाहर भी कहीं हो, हॉस्पिटलों में ब्लड देना हो, सबसे आगे रहता है। तो हमारे गुरु की यही सिखलाई है कि हमने मानव के कहते हैं ना कि मानव हो मानव को प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, कि हमने एक दूसरे को सहारा देना है और आगे से आगे बढ़ाना है। क्या शुभ नाम आपका? प्रियंका सवाल। शिविर का आयोजन तो जो है लगातार ही पिछले वर्ष भी हुआ और लगातार ही ये सिलसिला जारी है। जो हमारा अप्रैल का महीना होता है, जो 24 तारीख अप्रैल होता है, हम मानव एकता दिवस के रूप में संत निरंकारी जगत इसको मनाता है। तो पूरे भारतवर्ष में इस समय 262 स्थानों पर ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पौड़ी भी है। तो हमारे सदगुरु की शिक्षा है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, उसी का अनुपालन यहाँ पर किया जा रहा है। गत वर्ष भी हमारे द्वारा यहाँ पर ये आयोजन किया गया था और अभी तक इसमें 70 यूनिट ब्लड, जो 9:30 बजे से रक्तदान शिविर प्रारंभ हुआ, तो 70 यूनिट अब तक कलेक्ट हो चुकी हैं और अभी भी हमारे संत महात्मा लाइनों में है। तो जितनी ब्लड बैंक को आवश्यकता होगी तो सारे ही यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ में, क्योंकि सदगुरु का ये करना हमारे मतलब हमने अपने सदगुरु को प्रसन्न करना है, हमारे सदगुरु की शिक्षा है। तो इसमें अगर कोई ब्लड डोनेट करता हो अपना सौभाग्य समझता है और इसीलिए आपने देखा भी होगा पर कि अभी भी लाइनें लगी हुई हैं। तो जितना भी ब्लड बैंक को आवश्यकता होगी उतने हमारे यहाँ पर वॉलंटियर्स रक्तदान करने के लिए तैयार है। संत निरंकारी मिशन आज शाखा पौड़ी में मानव एकता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 116 यूनिट रक्तदान किया गया। और आज देश भर में जगह जगह पर मानव एकता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये आशीर्वाद था कि रक्त जो है नालियों में न बहे बल्कि नाड़ियों में बहे। और समय समय पर आने पर संत निरंकारी मिशन इसी जगह पर अनेकों स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहेगा। मिशन समय समय पर, चाहे वो पहाड़ के अनेकों दुर्गम क्षेत्र हो जहाँ पर अनेकों घटनाएं घट जाती है, और जब भी प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपील की जाती है तो संत निरंकारी मिशन हमेशा तत्पर रहता है किसी भी सेवा के लिए, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे सफाई अभियान हो, हर क्षेत्र के लिए निरंकारी मिशन कोविड काल में भी, कोरोना के समय भी संत निरंकारी मिशन के द्वारा समय समय रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता रहा और आगे भी करते रहेंगे इसी प्रकार से। ये हम बाबा जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर रक्तदान करते हैं। उनका कहना है कि रक्त नालियों में ना बह के नाड़ियों में बहना चाहिए।
इससे प्रेरित होकर हम लोग रक्तदान करते हैं। बिल्कुल, जो यात्रा के दौरान कई जगह दुर्घटनाएं होती है और कई जैसे दुर्घटनाएं होती है कार से, बसेस से, तो उसके लिए भी ये हम लोग जो रक्तदान कर रहे हैं वो बहुत लोगों के बहुत काम आएगा। जी, मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान करना चाहिए। इससे हमारा जो रक्त है वो भी प्योरीफाई होता है और नया रक्त बनता है, तो इससे हमें बीमारियों से भी बचते हैं और रोगों से बचने के लिए भी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो हमारे खून में वो बढ़ती रहती है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश चंद्र।